जिंगल ऑल द वे। बस यही रिमाइंड हो गया जब हम गए कॉस्टको, एक यहाँ का होलसेल मार्केट है, देखने के लिए। एंड ये बहुत है यूएस में एंड कनाडा में, बट बिकॉज ये क्रिसमस टाइम पे वहाँ पे जाके देखोगे आप क्या स्टॉक है, कैसा है। वो क्रेज़ की वजह से हम दोनों गए इस वीकेंड को टू एक्सपीरियंस दैट। इट वाज ऑलरेडी वेरी वेरी कोल्ड एंड -2 या -4 के आसपास था, बट वी वेंट ओवर देयर। एंड माइंड यू, मैं आज वही दिखाना चाहता हूँ आपको कि कैसे क्रिसमस का फीलिंग आपको दुकानों से कैसा आता है, जैसे हमारे यहाँ किया है। एक ब्यूटीफुल क्रिसमस लैंटर्न। और ये जो शॉप्स हैं, ये जो होलसेल शॉप्स हैं, दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉक्स। सोचिए कि पूरे टोरंटो के लिए, सबके लिए उन्होंने उस हिसाब से सामान रखा हुआ है। एंड बिकॉज वो ब्लैक फ्राइडे और ये सब डिस्काउंटिंग सेल्स पीरियड था, तो बहुत अमाउंट में चीज़ें थी। तो ये एक मूवीज़ में मैंने देखा था ऐसा, जब मैंने जिंगल ऑल द वे मूवी की याद आई मुझे कि टॉयज़ के लिए कैसा क्रेज़ है, किस अमाउंट में लोग लाइन अप के रहते हैं टॉय के लिए, क्या क्या तरीके के टॉय मिलते हैं। बट बीइंग ए होलसेल, इट्स नॉट ए टॉय स्टोर, बीइंग ए होलसेल प्लेस, यहाँ पे इतनी सारा क्रिसमस की चीज़ें थी। इनफैक्ट ये जो एरिया है जहाँ पे भी हम रहते हैं आसपास, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कभी ना कभी शाम को, जब जाके कि आप जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं तो बिल्कुल वो वाली फील आती है। और डेफिनेटली जो आप मूवीज़ में देखते हैं तो आपको ठंड का तो पता नहीं चलता, क्योंकि सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है। फिर मैंने देखे यहाँ पे आइस प्लॉ भी हैं, हमने इंडिया में भी यूज़ किए हैं मनाली वनाली में, बट ये यहाँ पे तो लेकिन घर के यूज़ के लिए है। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्ड अप थे, वो लाइंड अप होके, और बहुत ही नायाब तरीके से सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो एक्सपीरियंस किया हमने कि क्या क्या किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स है स्नो को डील करने के लिए। यहाँ तक कि अभी तक स्नो आया नहीं है, बट हाँ, दुकानों में तो चीज़ें हैं जिससे कि आप स्नो के साथ। और देखिए ऐसे कंपाइलों के वेयर हाउस है पूरा, तो आई थिंक अभी दिन दूर नहीं है जब इंडिया में भी ऐसा आ जाएगा हमारा सच बिग वेयर हाउस टाइप का जो होलसेल मार्केट है। दिस इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट स्पेशली रेट्स को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए। एंड मुझे लगता है धीरे धीरे ये बात है कि छोटे छोटे शॉप्स विल गेट अफेक्टेड, बट यहाँ पे आप जिस वॉल्यूम में चीज़ें मिलती हैं, जिस वैरायटी में चीज़ें मिलती हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं कि कोई बड़े बड़े ब्रांड हैं, बट हैं रिकग्नाइज्ड ब्रांड्स थे। और मेरे को तो ज़्यादा आइडिया भी नहीं है ब्रांड्स का, जो भी मैंने देखा कि यूटिलिटी के हिसाब से चीज़ें रखी हुई हैं। आपके पास सारे गार्डन का इक्विपमेंट है, सारे स्नो का इक्विपमेंट है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो स्पेशली इनके लिए यहाँ पे एक जेनसेट मैंने देखा, तो जनरेटर आप होलसेल मार्केट में आप जनरेटर, एक प्लेडो का जो देखा, प्लेडो जो क्ले है बच्चों के खेलने के लायक। फिर एक चार्जर, जो जनरेटर की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप अपने घर पे रख सकते हैं, या आप अपना एक 1 BHK टाइप का ट्रॉलर रखा सकते हैं। फिर एक ये वैक्यूम क्लीनर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें छोटी बड़ी देखी। लेकिन सबसे अच्छा जो ऑब्वियसली मन को, आप चाहे अपनी उम्र कितनी भी हो जाए, यू एन्जॉय व्हेन यू गो थ्रू दिस किड सेक्शन एंड टॉयज सेक्शन। एंड स्पेशली आप अपने बचपन को देखें और आजकल जो अवेलेबल हैं चीज़ें देखें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें हैं, बहुत सारी लाइट्स, एलईडी, बहुत सारा चीज़। मैंने एक पियानो देखा तो मैंने कहा कि जरा हाथ चला लें यहाँ पे भी।
फिर थोड़ी दूर गए तो देखा मैंने ड्रोन्स। और ड्रोन का बहुत क्रेज़ तो है, और पता नहीं ब्रांड तो कुछ कहते हैं, इंडिया में बहुत सारे रेगुलेशन भी हैं। पर जो भी यहाँ पे ड्रोन मैंने देखा, इट वाज़ वर्दी तो गिफ्ट देने लायक। बट अगर रेगुलेशन तो बहुत है, आप उड़ा नहीं सकते ऐसे। ये शायद से बच्चों वाले ड्रोन थे, शायद से उड़ा सकते हैं। बट द एंटायर सेक्शन ऑफ ये जो था किड्स के इक्विपमेंट्स का, बहुत ही अमेजिंग था। एक मैंने देखा स्नो स्लेज, आप स्लेजेस ले सकते हो, और जब बर्फ़ गिरेगी, बर्फ़बारी होगी, आप उस पे स्लेजिंग करोगे। ये हमने मनाली में भी ट्राई करा था, टायर ट्यूब पे होता है। और लास्ट में ये सेक्शन बेवरेजेस का, जहाँ पे बियर फुल्ली स्टॉक्ड है, और आप देख सकते हैं कि लाइक चाहे गर्मी हो या सर्दी, फुल्ली लोडेड जगह है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।